इंडियन नेवी ने जुलाई 2026 बैच के लिए 10th+2 यानी कि बीटेक एंट्री स्कीम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सभी नेवी उम्मीदवारों को मौके दे दिए हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन भी 3 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहे हैं और अगर आपने 12वीं पास कर ली है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जो कि पीसीएम के साथ साथ अगर आपने सभी पड़ाव ये पार कर लिए हैं, तो जेईई मेन 2025 एग्जाम भी अगर आपने दिया है तो आप इसके लिए 19 जनवरी तक joinindiannavy.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर देना। ये डायरेक्ट एंट्री है, सभी युवाओं के लिए एक शानदार मौका है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें कोई भी आपके लिए रिटन एग्जाम ही नहीं है। ये सीधे एसएसबी इंटरव्यू के जरिए आपके लिए सिलेक्शन का मौका आ चुका है, वो भी नए साल पर नया तोहफा बनकर। तो देखिए, इस रिक्रूटमेंट की पूरी डिटेल की बात करें तो वो आपको जान लेना अभी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। आपकी एज भी 1 जुलाई 2026 को कम से कम 16 यानी कि 16 1 सेकेंड के साल के हिसाब से गिनी जाएगी और 19 के साल के हिसाब से ही चुनी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपकी एज की कैलकुलेशन में सिर्फ आपके 10वीं पास सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो आपका है उसके लिखित बर्थ जो डेट होगी उसी के बेसिस पर की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस भी आपका अगर माने तो उसके बीच बात करें तो सबसे पहले आपका इसमें शॉर्ट लिस्टिंग जेईई मेन के लिए होगा, यानी कि 2025 के जो स्कोर पर आपका पूरा बेस्ड होगा, जिसके बाद क्वालिफाई करने वाले सभी कैंडिडेट्स को इसमें सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका एक महत्वपूर्ण एग्जाम होता है, एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, उसके जरिए सीबीटी आपको क्लियर करना उतना ही एसएसबी इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और फिर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को यानी कि सभी उम्मीदवारों को एक डिटेल इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना जरूरी रहेगा। आखिर में एसएसबी के मार्क्स और साथ ही मेडिकल फिटनेस के आधार पर और उसी के हिसाब से ये पूरा ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी, जिसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन आपका चुना जाएगा। देखिए, साथ ही इसमें सिलेक्टेड उम्मीदवारों को बता दें कि उनका इंडियन नेवल या अकेडमी यानी कि आईएनए की जो भर्ती निकली है, इसके अंदर आपका 4 साल का वर्ल्ड क्लास बीटेक ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। मौके दिए जा रहे हैं जहां पर रहने से लेकर आपके खाने पीने तक की, मेडिकल तक की, ये पूरी सुविधाओं का खर्चा खुद इंडियन नेवी उठाएगी। और सबसे बड़ी बात आपके लिए क्या है कि जैसे कि आपका वो जो कोर्स है वो पूरा जब होगा, आपको सीधे सब लेफ्टिनेंट की रैंक पर इंडियन नेवी में परमानेंट कमीशन ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट भी किया जाएगा और एक बड़ा पद आपको दिया जाएगा। अगर आपने इसमें जेईई में अगर आपने पूरे मेन एग्जाम के लिए पूरा क्वालिफाई कर लिया है तो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आप फिट जरूर बैठते हैं, क्योंकि देश की सेवा करने का ये मौका आपको मिलने जा रहा है। और साथ ही जो इसमें शर्तें आपके लिए नई रखी हैं, नए साल पर जो नई शर्तों का इसमें ऐलान हुआ है, वो भी आपके लिए देखा जाए काफ़ी सिंपल है। देखिए, मानना इस बीच काफ़ी सिंपल है पूरी भर्ती को लेकर कि आपके लिए भर्ती बड़ी है, नेवी के लिए भर्ती है। नेवी का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन क्राइटेरिया, शर्तें जो रखी गई हैं सरकार द्वारा, वो भी कुछ खास ही है। यानी कि कोई इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नजर नहीं आया है, बल्कि ऐसा क्राइटेरिया आपके लिए सामने रख दिया है जहां पर आपके लिए बेहद ईजी, बेहद ज़्यादा सरल है। यानी कि बस अगर आप मान ले तो आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है, ये क्राइटेरिया ज़रूर मैच कर लेना, ये ज़रूर इसको मार्क कर लेना। 10वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर देना। जेईई मेन दिया है तो भी आवेदन कर देना, क्योंकि जेईई मेन वालों के लिए तो ये खास ही मौका है। और अगर आपके जेईई मेंस में स्कोर ज़्यादा अच्छे हैं तो फिर आपके लिए तो यहाँ पर एक प्लस बम्पर पॉइंट आ जाता है, क्योंकि आपके लिए आवेदन करना उतना ही ज़्यादा सरल भी हो जाएगा। क्राइटेरियाज को मैच कर लेना, एज लिमिट को भी मैच कर लेना, उसी हिसाब से ही आपको फॉर्म फिल करना है। आवेदन के लिए जल्द ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी जानकारी भी इसी स्कीम के रिलेटेड हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जागरण जोश और जॉब अलर्ट पर हर अपडेट के साथ बने रहिए।